हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो अक्सर हमसे लोग पूछते हैं। लोग पूछते हैं कि सर मुझे किस तरह से पता चलेगा कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया है, क्योंकि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनको बिल्कुल फील नहीं हो पाता कि उनको स्ट्रोक आया है या आने वाला है। तो किस तरह के लक्षण हैं, किस तरह के सिम्टम्स हैं जो किसी स्ट्रोक के पेशेंट को फील हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि कोई एग्जैक्ट ऐसा कोई नहीं है सिम्टम कि आपको फील हो जाए कि हाँ, ये मुझे मान लिया कि मेरी मांसपेशियाँ जो है वो ऐंठने लगी है तो मुझे ब्रेन का स्ट्रोक आया, मेरे सर में हैवीनेस रहने लगी है तो मुझे स्ट्रोक आया। प्रॉपर अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हाँ, स्ट्रोक है या नहीं है, छोटा स्ट्रोक है या बड़ा स्ट्रोक है, मतलब किस तरह का एक तरह से पैरालिसिस है, किस तरह से अटैक आया है, किस तरह का ब्रेन स्ट्रोक आया है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर टेस्ट करवाने पड़ते हैं। उसके लिए आपको एमआरआई के लिए जाना पड़ता है, उसके लिए आपको सीटी स्कैन के लिए जाना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं कि अगर किसी पेशेंट को इस तरह के लक्षण फील होते हैं, एहसास होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ एक दोबारा से कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो लक्षण उसको महसूस हो रहे हैं वो किसी और वजह से भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, किसी भी वजह से हो सकता है। लेकिन स्ट्रोक के जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हैं उन्हें किस तरह की चीज़ें फील हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले उन पेशेंट को जिनको मान लिया स्ट्रोक आने वाला है या इस तरह की बेचैनी सी हो रही है, उनके सर में कहीं ना कहीं भारीपन ऐसे रहने लगता है। कुछ पेशेंट कहते हैं कि मेरे सर के अगले हिस्से में भारीपन रहने लगा है, कुछ कहते हैं कि मेरे दाईं साइड में, कुछ कहते हैं बाईं साइड में मेरे भारीपन ऐसे रहने लगा है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न हो सकता है, एक तरह से लक्षण हो सकता है। बात करते हैं कि दूसरे लक्षण की। देखिए, एंजाइटी, स्ट्रेस, एक तरह से गुस्से में रहना, तनाव में रहना, ये भी कहीं ना कहीं एक लक्षण हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट के लिए कि शायद कि उसको स्ट्रोक आया हो या शायद कि स्ट्रोक आने वाला हो, उसके ब्रेन में उतनी चीज़ें चल चुकी हैं। साथ में है कि उसकी स्पीच, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके स्पीच में इंटरप्शन आता है, मतलब बोलने में जो है एक तरह से वो हकलाना शुरू कर देते हैं, एक तरह से उनकी स्पीच जो है वो बहुत जल्दी से बेकार हो जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं लक्षण है, हो सकता है, बेसिकली मुझे ऐसा बोलना चाहिए, ये लक्षण अपने आप में हो सकता है कि उस पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक आने वाला हो या आ चुका हो या कि इस तरह की चीज़ें उसको होने लगी हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्पीच आपकी इसी वजह से ख़राब हो, बहुत सारे अलग अलग रीज़न भी हैं जिसकी वजह से आपकी स्पीच जो है इम्पैक्ट कर सकती है। साथ में चौथा जो ऐसे पॉइंट है वो है आपके जो मूवमेंट है। मान लिया कि मेरे राइट साइड में मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मेरे हाथ से प्रॉपर कि मैं मुट्ठी नहीं बना पा रहा हूँ या मैं किसी चीज़ को सही तरीके से ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूँ, होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, पकड़ नहीं पा रहा हूँ, उतनी मेरे शरीर में मांसपेशियों में जान नहीं है, या जब मैं चल रहा हूँ तो मुझे अपनी राइट साइड से उतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा, या मेरा के लेफ्ट साइड से उतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मेरा शरीर का एक हिस्सा जो है मुझे कमज़ोर सा महसूस हो रहा है, या मूवमेंट जो है उतने परफेक्ट नहीं है जितने कुछ दिन पहले परफेक्ट थे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये भी एक लक्षण हो कि ब्रेन स्ट्रोक के लिए अगर आप सेल्फ डायग्नोज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो मेरी इतनी सारी चीज़ें मुझे महसूस हो रही हैं, कहीं ये ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं हो गया। ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करें, मांसपेशियों में ऐंठन एक तरह से एक और रीज़न है जिसको हम स्टिफनेस भी कह सकते हैं, जकड़न भी कह सकते हैं, या साथ में स्पास्टिसिटी भी कह सकते हैं। ये अपने आप में एक रीज़न हो सकता है, ये अपने आप में एक तरह से लक्षण हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक के लिए। ये अपने आप में एक सेल्फ डायग्नोसिस है। इसके बाद मान लिया कि इतने सारे लक्षण अगर फील होते हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं कि मान लिया कि बीपी का शूटअप जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है, या कोलेस्ट्रॉल के लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सोचने समझने की जो क्षमता है उसके ऊपर असर पड़ा है, तो ये भी अपने आप में एक रीज़न है। तो कोशिश करिए कि जो इस तरह के पेशेंट रहे हैं वो रेगुलर अपनी बीपी की मॉनिटरिंग करें। अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण फील करते हैं, अपनी लिपिड प्रोफाइल करवाएं, एक तरह से अपने टेस्ट करवाएं। साथ में अगर उनको ये रेगुलरली फील होने लगी हैं चीज़ें, तो वो सीधा अपना सबसे पहले सीटी स्कैन करवाएं, एमआरआई स्कैन करवाएं। उसके बाद में कंफर्म होता है कि हाँ, आपको ब्रेन स्ट्रोक आया है या नहीं आया है। फिर भी जो लक्षण मैंने बताए हैं उनको आप अपने ध्यान में रखिए। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को, किसी को ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने जो आपका नियरेस्ट ऐसे हॉस्पिटल है उसमें एक बार आप विजिट करें, कंसल्ट करें, अपने सिम्टम्स, अपने लक्षण को अपने डॉक्टर्स को बताएं। तब जाके आपकी एक प्रॉपर डायग्नोसिस बन पाती है, तब जाके आपका एक अच्छा इलाज हो पाता है। आप सीधा नहीं ऐसी चीज़ें करें कि आपने अच्छा देखा, मुझे इस तरह की चीज़ें महसूस हो रही हैं, आपने मेडिसिन लेना शुरू कर दिया।
बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना। हो सकता है कि वो किसी तनाव की वजह से, किसी भी ऐसे ट्रॉमा की वजह से आपको वो चीज़ें फ़ील हो रही हों, तो ज़रूरी नहीं होता हर लक्षण, हर तरह का लक्षण आपको ब्रेन स्ट्रोक की तरफ लेके जा रहा हो। फिर भी कोई सवाल है जो आज इस वीडियो के ज़रिए मैंने चीज़ें बताई हैं, इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, या और कुछ है कि आप पूछना चाहते हैं, और कौन-कौन से रीज़न हैं जो ब्रेन स्ट्रोक के लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। क्या आपकी क्वेरी है, क्या आप पूछना चाहते हैं, या आपको नीचे नंबर्स भी दिए जा रहे हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे डॉक्टर्स की टीम से बात करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए हर समय उपलब्ध हैं। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।